नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। चूंकि दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी करते हुए उस आबकारी कांड को आबकारी कांड मानने से ही इनकार कर दिया और उसे सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय बताया, लिहाजा दिल्ली में बीजेपी की सरकार को रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। चूंकि कोर्ट की नजर में सीबीआई के पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं था, सबूत झूठे सच्चे गढ़े गए, आरोपियों को पहले माफ किया गया, फिर उनको वादा माफ गवाह बना दिया गया, एक भी कोई दस्तावेजी मटेरियल सबूत ऐसा भी नहीं था बेसिक जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। चूंकि कोर्ट ने कहा कि उस सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए जिसने जांच में इतनी भयंकर चूक हुई, लिहाजा सीबीआई जिस मंत्रालय के तहत आती है उस मंत्रालय के मंत्री को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? चलिए, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप माफी तो मांग लीजिए। क्या उस मीडिया को अब माफी नहीं मांगनी चाहिए जो बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल को शराब चोर या कुछ ना कुछ कहता रहा? 156 दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में बिताने पड़े, 530 दिन मनीष सिसोदिया को जेल में बिताने पड़े, पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ, बदनामी हुई, कट्टर ईमानदार की इमेज पर धक्का लगा, राज्य हाथ से जाता रहा, अर्ध राज्य था दिल्ली जो भी था, हाथ से जाता रहा। अब क्या कह रहा है कोर्ट? सबसे बड़ी बात है कि इससे तमाचा लगा है कि केंद्र सरकार पर जो सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है, लेकिन इतनी आदत हो गई है सीबीआई को तमाचे खाने की कि उनकी सेहत पर शायद फर्क नहीं पड़ता। और ईडी के साथ भी यही हाल है। आपको ध्यान होगा हेमंत सोरेन के मामले में सुप्रीम को ये लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में कोर्ट ने कहा था कि भाई जो खान लेने का आरोप लगा रहे हो वो खान है कहां, कागज कहां है, पट्टा किसने दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया, वो तो लाइए। यहां पर भी सुप्रीम को दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने जो टिप्पणियां की हैं कि फेयर ट्रायल नीड्स फेयर प्रूफ। अगर आपको निष्पक्ष जांच मुकदमा करना है तो जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए, प्रोसीजर पनिशमेंट नहीं हो सकता, मोटे तौर पर यह बात कही गई है। ये कहा गया कि जो मुकदमा चलाने के लिए जो बेसिक थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, मुकदमा चलाने के लिए जो आधारभूत चीजें चाहिए होती हैं वो तक नहीं है। आप गंभीर आरोप लगाते हो और आपके पास पर्याप्त सबूत तक नहीं है, आप इन्फ्रेंस या नैरेटिव से काम चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये काम चलेगा नहीं। मटेरियल सबूत कहां है? कोई दस्तावेज, कोई मनी ट्रेल, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई प्रत्यक्ष गवाह, कुछ भी तो आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने 2022 में जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें केजरीवाल का नाम तक नहीं था। अब फिर सीबीआई मल्टीपल चार्जशीट लेकर आती रही ताकि लंबे समय तक केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को तंग किया जा सके। चौथी चार्जशीट में जाकर केजरीवाल का नाम आया था। एक लाइन में आबकारी कांड क्या है कि दिल्ली की सरकार ने साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए लिए और उन 100 करोड़ का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया और साउथ लॉबी जो शराब सप्लाई करती थी उसकी कहे अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार नई आबकारी नीति, नई शराब नीति बनाई, ये आरोप था। लेकिन मनी ट्रेल कहीं नहीं था। कब दिए, किसने दिए, किस्तों में दिए, एक साथ दिए, किसको दिए, किसने कहां पहुंचाए, गोवा तक पैसा कहां पहुंचा, गोवा में कहां कहां खर्च हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जब केजरीवाल को जमानत मिली
तो ईडी को लगा या केंद्र सरकार को लगा कि अब तो खेल हाथ से गया, और ये जमानत मिल गई थी 13 सितंबर 2024 को। तो एक सीबीआई के जरिए एक नया केस ठोक दिया गया ताकि दूसरे मामले में फंसाया जा सके और लंबे समय तक जेल में रखने की या आरोप लगता रहे उसकी कोशिश की जा सके। कुल मिलाकर यह था कि केजरीवाल को बदनाम कर दो, केजरीवाल से दिल्ली छीन लो, केजरीवाल जो पंख पसार रहे थे, पॉलिटिकल विंग पसार रहे थे, वो परों को काट दो। गोवा भी लड़ रहे थे, गुजरात में तो 4-5 एमएलए जीत गए थे, 12-13% वोट मिल गया था। तो एक डर सा लगने लगा था केजरीवाल से, क्या ये एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी कि जिस तरह से आप आरोपी को गवाह बना देते हैं, ये संवैधानिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। सीबीआई की सारी स्ट्रेटेजी को ध्वस्त कर दिया कोर्ट ने ये कहकर कि पहले आप आरोपी को माफी दो, पहले तो किसी को भी आरोपी बना दो, भाई चल चल तू है आरोपी, तूने शराब कांड किया, फिर उसको माफ कर दो, फिर कहो कि गवाह बन जा, फिर वो भी जो भी बयान दे उसको तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे अपने पक्ष में शामिल करो। तो कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा, चार्जशीट को स्वीकारने तक से मना कर दिया सीबीआई की चार्जशीट को। और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन हाई ऑफिस, उच्च स्तर का जो पद होते हैं, मुख्यमंत्री के हों, प्रधानमंत्री के हों, उसमें जनता का विश्वास इफेक्टेड होता है जब आप इस तरह के आरोप बिना किसी सबूत के लगाते हैं, बिना किसी मटेरियल एविडेंस के लगाते हैं। ये कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी। आमतौर पर कहा जाता है कि कोर्ट ने फलाने को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, या जांच एजेंसी या प्रोसिक्यूटर अपने आरोपों को सिद्ध करने में कामयाब नहीं हुआ। यहां उल्टा है, यहां कोर्ट ने कहा सबूत है ही नहीं, सबूत थे ही नहीं, सबूत का जुगाड़ कर ही नहीं पाई। और लंबे समय तक जैसे मैं 156 दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 530 दिन तक जेल में रखा गया। तो इससे एक बार फिर साबित होता है कि सीबीआई का कैसे सफलतापूर्वक, मैं शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, बीजेपी सफलतापूर्वक इस्तेमाल करती रही है। दिल्ली में वो सफल रही। अब वो कितनी बदनामी हो झेल लेंगे, भाई बदनामी में क्या है। मीडिया तो ये दिखा देगा कि भाई बीजेपी ने तो क्या किया, सीबीआई ने क्या किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसने सबसे पहले शराब आबकारी कांड को लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए थे, ये कह दिया जाएगा। अब केजरीवाल और ज्यादा घायल चीते की तरह गुर्राएंगे, ये कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने एक भाषण के दौरान बाकायदा केजरीवाल का जिक्र किया था कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बेवजह जेल में सताया जा रहा है, जहां उनकी जान को खतरा है, किडनी फेल होने का खतरा है। तो वो बयान को शायद केजरीवाल याद करें और नए सिरे से वो बीजेपी पर हमलावर होंगे, और हमलावर होने का उनके पास एक पर्याप्त सबूत भी मिल गया है, एक पर्याप्त हथियार भी मिल गया है। कुल मिलाकर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को भी इसका फायदा होगा कि एक और साथी पूरी मजबूती के साथ जब लोकसभा का जो बजट सत्र का बाकी बचा हिस्सा 9 मार्च को शुरू होगा, तो वो साथ में खड़ा दिखाई देगा, समर्थन करता हुआ, नैतिक समर्थन करता हुआ। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।